दीन और दुनिया का खूबसूरत हिसाब। आयशा और उमर की नई नई शादी हुई थी। आयशा एक काबिल ग्राफिक डिज़ाइनर थी। वो अपने काम को इबादत समझकर करती थी, लेकिन कभी कभी दुनिया की रफ्तार में अपने दीन को पीछे छोड़ देती थी। एक रात आयशा अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर जुटी थी, एक इस्लामिक संस्था का लोगो डिज़ाइन। वो पूरी तरह से काम में गर्क थी। रात के तकरीबन 11:15 बजे थे जब उसके फ़ोन ने इशा की नमाज का रिमाइंडर दिया। आयशा ने एक लंबी सांस ली, बस 15 मिनट कहकर रिमाइंडर को स्नूज कर दिया। डेडलाइन का दबाव उसके दिल पर अल्लाह की याद से ज्यादा भारी पड़ रहा था। जब उमर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने आयशा के चेहरे पर थकान और आंखों में नींद देखी। उसने प्यार से पूछा, इशा पढ़ी मेरी जान? तुम्हारा मुसल्ला तो अभी भी लिपटा है। आयशा की आंखें भर आईं। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस दुनिया के काम में ऐसी उलझ गई कि अपना फ़र्ज़ ही भूल गई। उमर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस दीन की खिदमत के लिए मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, उसी के लिए मैं अपना दीन कुर्बान कर रही हूँ। उमर उसके पास बैठ गया। उसने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से समझाया, शैतान हमसे नमाज छुड़वाता नहीं, बस देर करवाता है। देखो, तुम्हारी डिज़ाइन तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा हुनर है, और ये भी ज़रूरी है, मगर नमाज तुम्हारी बुनियाद है। उसने आगे कहा, दीन और दुनिया का संतुलन ये नहीं कि दोनों को बराबर वक्त दो, बल्कि दीन को पहला दर्जा दो। जब तुम अल्लाह को सबसे पहले रखोगी तो अल्लाह तुम्हारे बचे हुए वक्त और काम में बरकत डाल देगा। दिल में सुकून होगा तो काम अपने आप आसान हो जाएगा। आयशा को बात समझ आ गई। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया। तुम मेरे लिए जन्नत की तरफ एक सहारा हो, उसने कहा। दोनों ने पहले कज़ा इशा नमाज अदा की और फिर सुकून से सो गए। अगले दिन दोपहर में ज़ोहर की नमाज का वक्त होते ही आयशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के लैपटॉप बंद कर दिया। उसने इत्मीनान से नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। जब वो काम पर वापस आई तो कमाल हो गया। जिस मुश्किल डिज़ाइन की कमी उसे सुबह से परेशान कर रही थी, नमाज के बाद उसे उसका हल मिनटों में मिल गया। आयशा खुशी से चिल्लाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये यकीनन अल्लाह की बरकत है। जिस काम में कल घंटों लग रहे थे वो आज इतनी आसानी से हो गया। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं तो अल्लाह हमारे वक्त में फराखी डाल देता है। ये तुम्हारी नेक नियति की ताकत है। उस दिन आयशा ने हमेशा के लिए ये सबक सीख लिया कि दुनिया का कोई भी काम कितना भी ज़रूरी क्यों न हो, अल्लाह के फ़र्ज से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता। और जब उसने दीन को थाम लिया तो उसकी दुनिया में भी सुकून और कामयाबी भर गई। सबक: दीन के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में बरकत और असली सुकून हासिल होता है।